आपको सीधे तस्वीरें दिखाते हैं भीलवाड़ा की, जहां पर सीपी जोशी भी मौजूद हैं। भी एक संप्रदाय हैं, दो संप्रदाय और हैं, सद्विचार सदाचार। सद्विचार है वो भी एक बड़ी संपदा है, और जीवन में सदाचार अच्छा आचार है वह भी एक बड़ी संपदा होती है। सद्विचार होने से सदाचार का रास्ता प्रशस्त बन सकता है। इसलिए आदमी के दिमाग में अच्छे विचार डाले जाते रहें, आते रहें, तो सद्विचारों से सदाचार भी विकसित हो सकता है। भारत में संत लोग भी हैं, प्राचीन काल से संत लोग होते रहे हैं, और संतों के अपने ज्ञान का भी महात्म्य होता है। हम राजस्थान में भी देखें, राजस्थान में भी कितने संत हुए। हमारे परम पूज्य आचार्य भिक्षु राजस्थान में हुए, और मेवाड़ में भी हमारे धर्म संघ के आचार्यों में भी आचार्य श्री भारमल जी स्वामी, आचार्य श्री रायचंद जी जो मेवाड़ की धरा से हुए हैं, तो राजस्थान में भी कितने कितने संत हुए हैं। तो संतों के द्वारा जो एक सद्ज्ञान परोसा जाता है, उस सद्ज्ञान को कोई ग्रहण कर ले और जीवन में आचरित कर ले तो कितना बड़ा काम हो सकता है। अभी हम लोग अहिंसा यात्रा कर रहे हैं। अभी तो चतुर्मास का समय है। हम लोग संत लोग चतुर्मास या 4 महीना सावन भादवा आसोज कार्तिक एक क्षेत्र में किया करते हैं, बाकी 8 महीनों में घूम सकते हैं। तो हम इस बार कई वर्षों तक राजस्थान से दूर रहने प्रकार के कार्यक्रम भी चलते हैं। और जो हम अहिंसा यात्रा में विशेषतया 3 सूत्रों पर चर्चा किया करते हैं, वे हमारे 3 सूत्र हैं। नंबर 1 सद्भावना, नंबर 2 नैतिकता, और नंबर 3 नशा मुक्ति। कि सद्भावना रहे, जाति संप्रदाय वर्ण भाषा आदि आधारों पर हिंसा न फैले, दंगा फसाद न हो, आदमी हिंसा में प्रवृत्त न हो। सद्भावना की बात, सबके प्रति अच्छी भावना रखो, मैत्री रखो। दूसरा सूत्र है नैतिकता, कि आदमी जो भी कार्य करे उसमें ईमानदारी रखने का प्रयत्न हो, कार्य में ईमानदारी, दूसरों को ठगना, धोखा देना, बेईमानी करना, इनसे आदमी बचे। तीसरा सूत्र है नशा मुक्ति। शराब, सिगरेट, बीड़ी, खैनी, गुटखा आदि आदि नशीले पदार्थों के सेवन से आदमी बचे। तो दुनिया में जो अपराध होते हैं, या तो सद्भावना के अभाव से, या नैतिकता के अभाव से, या फिर नशा के कारण से भी अपराध हो सकते हैं। तो ये 3 सूत्र आ जाते हैं, सद्भावना, नैतिकता, नशा मुक्ति। तो संभावना और आशा की जा सकती है कि अपराधों में भी बहुत कमी आ सकेगी, हिंसा अपराध बहुत कम हो सकेंगे, और समाज अच्छा रह सकेगा, प्रांत देश विश्व अच्छा रह सकेगा। तो इन 3 सूत्रों का हम प्रचार करते करते अभी राजस्थान में कई वर्षों के बाद आए हैं। और वैसे राजस्थान में हम लोग काफी जन्मे हुए हैं, राजस्थान में रहे हुए हैं। जैसे मैं खुद राजस्थान में जन्मा, चूरू जिले के सरदार शहर में जन्म, वहीं पर सरदार शहर में मैंने मुनि जीवन स्वीकार किया। तो अनेक प्रसंग राजस्थान से जुड़े हुए हैं। हमारे धर्म संघ के अतीत के भी 10 आचार्यों में से 9 आचार्य, आचार्य तुलसी राजस्थान से ही थे, आचार्य महाप्रज्ञ जी राजस्थान टमकोर से थे, गुरुदेव तुलसी लाडनू से। तो राजस्थान से हमारे धर्म संघ का
एक इस रूप में रिश्ता भी, और हमारे धर्म संघ का प्रारंभ उत्पत्ति यानी जन्म में तो हमारे पहले गुरु आचार्य भिक्षु थे, तो केलवा जो मेवाड़ में केलवा है, वहां उन्होंने एक मानो इस हमारे धर्म संप्रदाय का प्रारंभ किया, वो नई दीक्षा स्वीकार की थी। तो राजस्थान और तेरा पंथ का एक क्षेत्रीय दृष्टि से गहरा रिश्ता है। तो राजस्थान में भी खूब अच्छी धार्मिकता सद्भावना रहे, और ये अनुव्रत की बात है। व्यक्ति व्यक्ति अनुव्रत कोई वैसे कोई धर्म संप्रदाय की बात नहीं है, कोई जैन बनने की बात नहीं है, गुड मैन अच्छा आदमी बनने की बात है। तो कोई जैन हो कोई न भी हो वो एक अलग बात है, गुड मैन आदमी रहे तो यह एक जीवन को अच्छा बनाने का और समाज को अच्छा बनाने का एक तरीका है कि व्यक्ति व्यक्ति सुधरेगा तो समाज अच्छा हो सकेगा, समाज अच्छे होंगे तो राष्ट्र फिर विश्व अच्छा हो सकेगा। तो गुरुदेव तुलसी ने भी गाया था, सुधरे व्यक्ति समाज व्यक्ति से राष्ट्र स्वयं सुधरेगा, तुलसी अणुव्रत सिंहनाद सारे जग में प्रसरेगा, मानवीय आचार संहिता में अर्पित तन मन हो, संयममय जीवन हो, नैतिकता की सुर सरिता में जन जन मन पावन हो, संयममय जीवन हो, संयममय। तो आज राजस्थान विधानसभा के स्पीकर अध्यक्ष श्री सीपी जोशी जी का समागमन हुआ है। खूब राजस्थान में खूब अच्छा रहे, अच्छा अपना नैतिक मूल्यों की प्रतिष्ठा रहे, खूब अच्छा काम होता रहे और खूब अच्छी सेवा, खूब पवित्र सेवा, खूब नैतिक मूल्य बने रहें। राजनीति बहुत काम की चीज है, यानी एक सेवा का बड़ा माध्यम है। राजनीति में नैतिक मूल्यों का एक रुझान बना रहे तो राजनीति खूब एक पवित्र रूप में रह सके, तो अच्छा चलता है। आचार्य प्रवर कई बात एक फरमाया करते हैं कि एक वर्ष का कितना मूल्य होता है ये उससे पूछना चाहिए जो वार्षिक परीक्षा देने पहुंचा बैठा है। एक सप्ताह का कितना मूल्य होता है हमारी विज्ञप्ति का कार्य करने वाले मुनि विश्रुत कुमार जी से पूछना चाहिए। वैसे ही हम आज के संदर्भ में कह सकते हैं कि एक वोट का क्या मूल्य होता है वो जोशी जी से पूछना चाहिए। ये भी एक समय होता है, पर आपको पता रहे हालातों के आगे घुटने मत टेकिए, मन को मजबूत कीजिए। मन कमजोर होगा तो हालात हमें बेहाल कर देंगे, वही मन को मजबूत रखेंगे तो वे ही हालात हमारे लिए नए अवसर का निर्माण कर देते हैं। तो आज विधानसभा अध्यक्ष के रूप में श्री सीपी जोशी जी राजस्थान से हैं, आज पूज्य चरणों में पहुंचे हैं। भीलवाड़ा की धरती में लगता है कोई गुरुत्वाकर्षण है, अनेक राजनीति से जुड़े हुए विशिष्ट व्यक्तियों का पूज्य प्रवर की सन्निधि में आगमन हो रहा है। तो आज के क्रम में श्री सीपी जोशी जी स्वयं पहुंचे हैं अपने विचारों के साथ। परम सम्मानीय आचार्यवर महासमन जी, सभी संतगण, उपस्थित भाइयों और बहनों, सबसे पहले आपके चरणों में वंदन। मैं राजनीति का कार्यकर्ता हूँ। मुझे अच्छा लगा कि इस देश में संसदीय लोकतंत्र है। संसदीय लोकतंत्र में यदि देश के नागरिक में नैतिकता हो,
और जिन 3 मूल्यों को लेकर आप अहिंसा यात्रा कर रहे हैं, उन मूल्यों को देशवासी आत्मसात करें तो व्यक्ति भी एक नैतिक दृष्टि से आगे बढ़ने का काम करेगा, देश आगे बढ़ेगा और समाज आगे बढ़ेगा। इसलिए मैं आपको इस बात के लिए आश्वस्त करना चाहता हूं कि देश की संसदीय प्रणाली में आपकी ये अहिंसा यात्रा लोगों को प्रेरित करेगी कि हम सब अपने जीवन में नैतिकता को अपनाएं, सद्भावना को करें और नशा मुक्ति से दूर रहें। मैं आज के दिन ज़्यादा बात नहीं कहना चाहता, लेकिन मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि मैं उस जिले से हूँ जिस जिले से इस धर्म की स्थापना प्रारंभ हुई। केलवा वो क्षेत्र है जो मेरे राजसमंद जिले का एक भाग है। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि आपने बताया कि समाज में जितने भी नेतृत्व करने वाले आपके आचार्य वर्ग थे वो अधिकांश राजस्थान से थे। मैं इस क्षेत्र का सांसद भी रहा हूँ और मुझे आज बहुत प्रसन्नता है कि आपका चातुर्मास मेरे उस पूर्वी संसदीय क्षेत्र से हो रहा है, इसकी भी मुझे आज बहुत प्रसन्नता है। और मुझे भीलवाड़ा के सभी नागरिकों को आपके माध्यम से ये भी स्मरण कराना है कि यदि मैं यहाँ का सांसद नहीं बनता तो देश की राजनीति को समझने का मुझे मौका नहीं मिलता। इसलिए मैं यहाँ भीलवाड़ा के जितने हमारे भाई बहन हैं उनका बहुत व्यक्तिगत तौर पर आभार व्यक्त करता हूँ कि मैं यहाँ का सांसद बना, जिसके कारण मैं भारत सरकार का मंत्री भी बना, कांग्रेस पार्टी का महासचिव भी बना और हिंदुस्तान को देखने और समझने का मुझे अवसर मिला। पर मैं आज ये मानता हूँ कि इस देश में यदि उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग इस देश को एक रख सकते हैं तो संसदीय लोकतंत्र में व्यक्ति में जब तक जो 3 सूत्र आपने बताए हैं उनको यदि आत्मसात नहीं करेंगे तो संसदीय लोकतंत्र के माध्यम से हम देश को एक नहीं रख सकेंगे। तो देश की एकता को बनाए रखने के लिए जिस तरह का आज का वातावरण है, उस वातावरण में इन तीनों मूल्यों की बहुत बहुत आवश्यकता है। मैं आशा करता हूं कि आपका ये चातुर्मास और चातुर्मास के माध्यम से जो नैतिकता का पाठ सारे देश के लोग इस चातुर्मास के माध्यम से सुन रहे हैं और स्मरण कर रहे हैं, वो भी इसको आत्मसात करेंगे और देश में आगे बढ़ने के लिए अपने आप को आपकी अहिंसा सूत्रों को मानकर अपने जीवन को परिवर्तन करने का काम करेंगे, अच्छे नागरिक बनेंगे, विचारों के आधार पर देश की राजनीति को प्रभावित करेंगे और देश को आगे बढ़ाने में अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे, ऐसी मैं आशा करता हूं। मैं एक बार पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और मुझे बहुत खुशी है कि मेरे पूर्व संसदीय क्षेत्र में मुझे आपका दर्शन करने का अवसर मिला, आपकी प्रवचन सुनने का अवसर मिला और मैं कोशिश करूंगा कि जो सूत्र आपने बताए हैं उन सूत्रों को अपने जीवन में आत्मसात कर नैतिकता के आधार पर राजनीति में भाग लेकर देश के निर्माण कुछ कर सकूं, तो अपने आप को समर्पित करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ एक बार मैं पुनः आपका हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और आपके आशीर्वाद की अपेक्षा करता हूं। धन्यवाद, नमस्कार। सीपी जोशी के आगमन पर अनेक महानुभावों का यहाँ पर आना हुआ है। यहाँ के कलेक्टर शिव प्रसाद नकाने, एसपी विकास जी शर्मा, इधर जनप्रतिनिधि भी साथ में है, रामलाल जी जाट, रामपाल शर्मा और भी अनेक व्यक्ति, अनिल डांगी, ओम जी नारायणीवाल, हेमेंद्र शर्मा, मंजू पोखरना, रेखा हिरण, अरिहंत दौलखा आदि आदि वे स्वयं आज श्री चरणों में उपस्थित हुए हैं। पूज्य प्रवर की मंगल देशना भी हुई और हमने सीपी जोशी जी का भी भाव भरा भाषण भी सुना। अब मेरा निवेदन साध्वी प्रमुखा जी से, जो अहिंसा यात्रा में प्राय साथ रही है और हर चतुर्मास पूज्य श्री के श्री चरणों में किया है और स्वयं विदुषी साध्वी है और साध्वी प्रमुखा जी के रूप में है, निवेदन मंगल उद्बोधन। परम श्रद्धास्पद आचार्य वर्ग के चरणों में वंदना। उपस्थित महानुभावों, भाइयों और बहनों,